और कैसे रहे नतीजे सर? ये मार्जिन क्यों गिरा सीक्वेंसली भी और ईयरली भी? नीरज जी, गुड मॉर्निंग और थैंक यू, आपने हमें आपकी चैनल पे लिया। अगर हम परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो अगर आप हमारे इबिटा मार्जिन्स को देखेंगे तो इबिटा मार्जिन्स प्रैक्टिकली जो परसेंटेज बेसिस में हमारे मेंटेन रहे 28 से 29% के बीच में। आप कंसोलिडेटेड ले लीजिए या आप स्टैंडअलोन ले लीजिए, दोनों दोनों में 28 और 29 का नंबर बैठेगा आपका। रही बात अगर हमारे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ है, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो 19% का ग्रोथ हमारा हुआ है इस साल वाई बेसिस पे ये क्वार्टर में। नहीं, एबिटा मार्जिन आपका कितना 26.2 है ना सर? नहीं, हमारे जो गिनती है उसके हिसाब से तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो 28.5 आ रहा है। एंड अलग अलग सेगमेंट में कितना आ रहा है बताइए? अलग अलग सेगमेंट में? हाँ, तो हमारा हमारा अगर देखेंगे स्टैंड अलोन 29.5 है और कंसोलिडेटेड 28.5 है। ओके, और पिछले साल कितना था इसी क्वार्टर में? पिछले साल आपका अगर देखेंगे तो 28 था, और जो आपका इस साल में 28 स्टैंड अलोन था और कंसोल में आपका 28 था। और ये इसमें हम लोग अदर इनकम को इंक्लूड करते हैं, शायद आप अदर इनकम को इंक्लूड नहीं करें इसलिए आपको ये एग्जैक्टली नंबर सर, यही तो ना अदर इनकम। अगर अदर इनकम हटा दिया जाए तो जून क्वार्टर लास्ट ईयर में आपका 31% था, और जो अब आपका हटा के करीब 26% बैठता है, इसलिए अदर इनकम की वजह से वो डिस्क्रिपेंसी दिख रही थी। क्या प्राइसिंग प्रेशर चल रहा है क्या आजकल थोड़ा सा ओवरऑल पिक्चर में, जो कि बहुत सारी केमिकल कंपनीज के हम लोगों ने देखे, दबाव है क्या कुछ? सो नीरज जी, अगर आप देखें, वही मैं हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर हमारा एबिटा मार्जिन्स देखेंगे, हमको वो प्राइसिंग प्रेशर दिख नहीं रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे, जब जब भाव बढ़ रहे थे तभी भी हमारा मार्जिन मेंटेन था, भाव जब घट रहे तभी भी हमारा मार्जिन मेंटेन रहा है। हमने 26 से 28 का गाइडेंस दिया हुआ है, वो हम लोग हर बार कर पा रहे हैं। तो प्राइस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और वो जो जो मेजर मेजर जो रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें ऐसा है कि जो भी हमारे कॉस्ट होते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं या हमारे ओवरहेड्स होते हैं या हमारे यूटिलिटी एंड एनर्जी कॉस्ट होती है, सब कुछ हम पास थ्रू करते हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि हमारे मार्जिन्स में ज्यादातर आपको नंबर्स में इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर से कोई प्रेशर? एक्स्ट्रा फैक्टर से देखिए, अभी अगर आप देखें तो उसको दो तरह से हम देख सकते हैं कि भाई हाँ, आप अगर बोलो कि भाई एग्रोकेम में थोड़ा सा इन्वेंट्री का अनवाइंडिंग का पोजीशन हो रहा है, तो है वो होता है। पर जैसे हमारे जैसी कंपनियां होती है जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम करती है, तो उसमें ज्यादातर आपको सालाना बेसिस पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। क्वार्टर टू क्वार्टर में आपका नंबर्स में ये हो सकता है कि भाई एक क्वार्टर में आपका फ्लैटिश रहे या थोड़ा कम ग्रोथ रहे और दूसरे क्वार्टर में कंपनसेट हो जाए, पर मोटा मोटी सालाना बेसिस पे आपको इतना ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। अच्छा, मुझे सेगमेंटल प्राइसिंग बताइए, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट को बहुत पसंद नहीं आया रिजल्ट। हो सकता है प्री प्राइसिंग रही हो, आई डोंट नो, 17-18% नीचे है। एग्रो और फार्मा साइड में क्या चल रही है प्राइसिंग का इश्यू? आप आप फार्मा की पूछ रहे हो? जी, फार्मा और एग्री दोनों। एग्रो केम में तो देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि भाई प्राइसिंग में आप एक बात को समझिए कि हमारा जो बिजनेस है वो बेसिकली हमारा कस्टम सिंथेसिस में है, जिसके अंदर हम कस्टमर के लिए कॉस्ट प्लस मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। तो हमें प्राइसिंग थोड़ा ऊपर जाए या नीचे जाए उससे हमको अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे मार्जिन मेंटेन हमको चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे 26 से 28% का मार्जिन रहे, वो हमको मिलता है। और वो जब तक मिलता है तब तक हम ज्यादा उसमें अंतर में नहीं जाते फिर। बराबर है। तो वो एक है। दूसरा, अगर आप डिमांड की बात करें तो आप अगर देखेंगे तो पिछले 2 साल में हमने 7,700 करोड़ के एलओआईज और कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया है, और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 4,400 के किए एलओआई और कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म डिमांड का तो विजिबिलिटी अच्छा बनता जा रहा है। बराबर है। और जो भी ये जो जो नियर टर्म में जो है, वो नियर टर्म का डिस्टॉर्शन इज ओनली ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। बाकी आप सालाना देखेंगे तो भी उसमें कोई ज्यादा अंतर हमको दिख नहीं रहा है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। और हम लोग अगले क्वार्टर में देखेंगे कैसा रहा नतीजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी। जी।